ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भयंकर दैत्यराज शुभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उस पर सब रूपों को मेरे समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ पर खड़ी हूँ। तुम भी यही ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते तथा शुंभ ने भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्र को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वार पर ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों वार छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भयंकर देवी ने अपने प्राणों से उनका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य इंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अपनी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भयंकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा तो देवी ने नहीं, उनकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो देवी पृथ्वी पर गिर पड़ी, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ी हुई। फिर वह देवी को पकड़ने पर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध ऋषियों वह देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उनको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करने उनको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्य के प्राण पेरुक उड़ गए और उनके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत तथा पृथ्वी सब कांपने लग गई। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने की संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होने से सब शांत हो गए थे, उनके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधवर्णीय सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पृथ्वी वायु बहने लगी। वहीं पर सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बोझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति ही शांति फैल गई। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।